नमस्कार मित्रों। धुरंधर फिल्म जिस तरीके से तहलका मचा रही है, अपने नाम को साकार कर रही है। सभी फिल्मों में धुरंधर 2025 की तो साबित ही हो गई है, लेकिन ये अब ऑल टाइम धुरंधर बनने की ओर बढ़ रही है। इस फिल्म में कुछ खास बातें ऐसी हैं जो फिल्मी बातें थी, लेकिन वो असलियत में हो रही हैं। जिस तरीके से अक्षय खन्ना लंबे समय तक फिल्मी दुनिया से गायब रहे, निर्वासित रहे, और फिर अचानक आके उन्होंने रहमान डकैत के इस रोल से सही मायने में धुरंधर का पूरा फोकस अपने पे ले लिया। यानी पूरा का पूरा धुरंधर का अगर किसी का नाम जाएगा तो वो रहमान डकैत यानी अक्षय खन्ना का। उसी प्रकार से बांग्लादेश में जो तांडव हो रहा है, तो वहाँ पर अचानक प्रकट हो जाता है मोहम्मद यूनुस, और वो वहाँ की सत्ता पर काबिज हो जाता है, और फिर वहाँ पर होता है तांडव, जिसमें हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जाता है। साथ में शेख हसीना के समर्थकों की भी हत्या की जाती है। शेख हसीना जान बचा के भारत में आ जाती हैं, तो मोहम्मद यूनुस, शेख हसीना और शरीफ उस्मान हादी, जो भविष्य का अपने को बड़ा नेता या वहाँ का प्रधानमंत्री का ख्वाब संजोए बैठा था, उसकी हत्या हो गई। मोहम्मद यूनुस को भी अब जान बचाना भारी पड़ रहा है, और शेख हसीना का भी प्रधानमंत्री का सपना दोबारा बनने का तो टूट रहा है, ऐसा लग रहा है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी को दिव्य दृष्टि प्राप्त है। आपको ध्यान होगा, खालिदा जिया जब बीमार थीं तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको ऑफर दिया था कि भारत उनकी पूरी तरीके से चिकित्सा करेगा, पूरा ख्याल रखेगा। अब आप सोचो, उस समय ये संदेश देने का क्या मतलब था। मतलब यही था कि भारत यानी प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश के बारे में भविष्य की योजना बना चुके थे कि वहाँ पर अब कौन शासन आगे चल के करेगा, किसकी सरकार बनेगी। और 17 साल का निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे रहमान, देखिए फिल्म अक्षय खन्ना निर्वासित फिल्मी दुनिया से रहे, और उसके बाद रहमान डकैत की भूमिका जो है वो तहलका मचा दिया, धुरंधर बन गए। ऐसे तारिक रहमान खालिदा जिया के बेटे 17 साल का निर्वासित जीवन व्यतीत करके बांग्लादेश वापस आए, और पूरी संभावना है कि उनकी बीएनपी पार्टी अब सत्ता पर काबिज हो जाएगी। और बहुत ही शानदार भाषण उन्होंने दिया। हवाई अड्डे पर जैसे ही वो उतरे, उन्होंने जूते उतारे, वहाँ की मिट्टी लेके उसको चूमा, तो और सभी धर्मों के लिए उन्होंने एक संभाव दर्शाया, चाहे वो हिंदू हों, चाहे क्रिश्चियन हों, बौद्धिस्ट हों। बोला बांग्लादेश के सभी लोगों का ये देश है, इसमें कोई धर्म का ज़्यादा कम ज़्यादा महत्व नहीं रहेगा। तो कुल मिला के जिस तरीके से तारिक रहमान बांग्लादेश के धुरंधर बन गए हैं, तो पूरी उम्मीद की जा रही है कि बीएनपी पार्टी ही अब बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज हो जाएगी चुनाव के बाद।